हम्म। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हाँ, 2-3 दिन से थोड़ी हेल्थ गड़बड़ थी, कुछ काम था, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो आज सुबह एक लड़के का मैसेज आया। उन्होंने ये पूछा था कि सर, बैंक डेटर एंड क्रेडिटर कौन से अकाउंट है, विच टाइप ऑफ अकाउंट। ये एक उसके लिए क्वेश्चन मार्क था। तो वो बोला कि सर, जो बैंक है, सर ये बैंक तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक तो बोलता है कि बैंक पर्सनल अकाउंट है और दूसरी तरफ ये एसेट के साइड में पड़े रहता है। अच्छा, फिर बोलते हैं कि सर ये डेटर भी, कोई बोलता है पर्सनल अकाउंट है, कोई बोलता है सर ये रियल अकाउंट है, बैलेंस शीट में पड़े रहता है। तो कोई बोलता है सर क्रेडिटर को बोलते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस होता है, फिर ये पड़े रहता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पा रही। अब ये वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये है लाइबिलिटी और ये है एसेट। मान लो ये बैलेंस शीट है, क्योंकि बैलेंस शीट में ही लाइबिलिटी एसेट आते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन, ये मान लीजिए सपोज दिया हुआ है, ठीक। तो सर यहां पे हमें क्रेडिटर दिखता है, यहां पे हमें दिखता है बैंक, यहां पे हमें डेटर दिखता है। तो सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में स्टोर करके रख लो कि बैलेंस शीट में दिखने वाली हर चीज, असेट्स के साइड दिखने वाली हर चीज रियल अकाउंट नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। एसेट्स में दिखने वाले जो टेंजिबल फिक्स्ड असेट होते हैं, इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट होते हैं, स्पेशली वो रियल अकाउंट में होते हैं। और जितने भी इस तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे बैंक हो गया, डेटर हो गया, ये सारे के सारे, तो इवन क्रेडिटर हो गया जो लाइबिलिटी साइड आपको दिख रहा है, बैंक और डेटर और क्रेडिटर, ये होते हैं पर्सनल अकाउंट। सर बैंक अकाउंट को तो कोई कोई बोलता है कि, इवन मैंने यूट्यूब पे देखा हूं कि लोग बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट बता रहे हैं। बैंक अकाउंट ऑलवेज पर्सनल अकाउंट, इसको पर्सनल अकाउंट से ही ट्रीट करना है। अब असेट्स के साइड तो लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स जो पड़े होते हैं उनको क्यों नहीं ले लेते। बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट में पड़ी हर आइटम पर्सनल, हर आइटम रियल अकाउंट नहीं होता, बात ध्यान में रखिए। सर बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो फिर ये एसेट्स में क्यों दिखाते। सर जो बैंक अकाउंट है ना, ये पर्सनल अकाउंट ही होता है, लेकिन जो बैंक अकाउंट में जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है ना, 10,000 रुपए, आप अपने पास कैश रखते थे, तो उसको तो असेट्स में दिखाते थे 10,000 रुपए। तो सर जो बैंक में आपका 10,000 रुपए पड़ा है, ये भी किसका बैलेंस है, ये भी तो आपका ही है। इसका इन फ्यूचर आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए बैंक को उठा करके एसेट में डाल देते हैं। समझ में आया। लेकिन जो बैंक अकाउंट है, जैसे मान लीजिए एसबीआई अकाउंट, कैनरा अकाउंट, जब भी इन फ्यूचर या जब भी आप कोई भी एंट्री पास करेंगे, आप हमेशा यही समझेंगे कि जितने भी बैंक अकाउंट है सब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल लगा करके ही आप एंट्रीज को पास करेंगे, और देखेंगे आपके क्वेश्चन में कभी कोई गलती नहीं होगी, और आप सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे वन बाय वन। तो बैंक अकाउंट ही जब पर्सनल अकाउंट, इसमें अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सर डेटर में भी बताइए, चलिए डेटर में भी देख लेते हैं। सर बैलेंस शीट में ना जो डेटर दिख रहा है, इवन असेट्स के साइड जो डेटर दिख रहा, ये डेटर दिख रहा और ये जो क्रेडिटर दिख रहा, सर इन दोनों का देखिए। जब भी आप किसी से गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं, उधार पे लेते हैं, आपने अभी पैसा नहीं दिया है, भविष्य में आपका आप उसका पैसा चुकाएंगे, तो जो आपका क्रेडिटर है उसे पर्सनल, वो आपका तो वो आपका क्रेडिटर होता है। लेकिन क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट क्यों होता है, देखिए। मान लीजिए आपने संतोष आपने संतोष जी से क्रेडिट में गुड्स लिए,
आपने रमेश जी से क्रेडिट में गुड्स दिए, क्रेडिट में गुड्स लिए, मैं यहां का बात कर रहा हूं। आपने सुरेश जी से क्रेडिट में गुड्स लिए, और भी लोगों से आपने क्रेडिट में गुड्स लिया, ये सारे के सारे नाम ही हैं। और जिनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं, इन सभी को एक हेड में एडजस्ट किया जाता है, एक हेड में डाला जाता है, उसे बोलते हैं क्रेडिटर। इन सभी को एक हेड में रखा जाता है, इन सभी ग्रुप्स को मिला करके एक क्रेडिटर नाम के ग्रुप में रखा जाता है, जिसका एक क्रेडिटर नाम के हेड के अंदर रखा जाता है, जिसे बोलते हैं क्रेडिटर। तो सर ये समझ में तो आ गया। तो जितने भी इस तरह से नाम होते हैं, रमेश, सुरेश, जितने भी होंगे, कोई लिमिट नहीं है, जिनसे भी आपने गुड्स परचेज किए हैं, पैसे भी नहीं दिए हैं, जिस पार्टी का भी आपका नाम है, हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन हो, कोई भी हो, तो इन्हें आप एक हेड में रखते, एक हेडिंग के अंदर रखते हैं। जैसे जब आप बैलेंस शीट देखोगे, थोड़ा सा आगे जब आप पढ़ोगे, आप जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे, कंपनीज वगैरह का फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे, मैं 12th वालों को बताता हूं ये सब चीजें, तो उसमें ना एक पूरा का पूरा हेड ही बनता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, और उसमें सारे के सारे नाम दिए होते हैं। फिर वो बैलेंस शीट में एक कॉलम दिया होता है, फिर कॉलम में सिर्फ दिखा रहेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल्स उसमें दिखा रहेगा। तो जा करके सारे के सारे एक ही अकाउंट्स में हम फिट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली हमें एक चीज ये समझ में आता है सर कि सारे के सारे नाम ही होते हैं, और जो भी नाम होते हैं सबके सब पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इसलिए डेटर हो या क्रेडिटर हो, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स ही होते हैं। इन्हें हमेशा पर्सनल अकाउंट ही ट्रीट करना चाहिए। आई होप ये, अब ये वीडियो देख करके आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया रहेगा। इवन जैसे क्रेडिटर हो गया, वैसे ही डेटर में हो सकता है कि राजू आपसे गुड्स लेके गया हो, राहुल आपसे गुड्स लेकर गया हो, रोहित आपसे गुड्स लेकर गया हो, कोई भी होगा A to Z आपसे गुड्स लेकर के गया होगा। तो इस तरह के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, सारे के सारे एक हेड में रखा जाता है, जिसे डेटर बोलते हैं। जबकि डेटर हेड को जब आप ओपन करेंगे, तो सारे के सारे जितने भी आपको नाम मिलेंगे, जितने भी पार्टी के नाम मिलेंगे, सबके सब पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इसलिए कंपाइल किया हुआ जो भी डेटर और क्रेडिटर होते हैं, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इवन बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट्स ही होता है। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब कल से हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे, और फिर आगे के जो कंसेप्ट है उसको, उस पे जो वीडियो बना रहे थे बनाएंगे, और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। तब तक